जय जिनेंद्र दोस्तों आज हम बात करेंगे गुरु आत्मा कारक पर। हमारी जो श्रृंखला सभी 7 ग्रहों पर चल रही है जो आत्मा कारक के रूप में आपकी जन्म कुंडली में विराजमान होते हैं। आज हम इसी कड़ी में बात करेंगे गुरु आत्मा कारक यानी जुपिटर एके यानी आत्मा कारक क्या है। आपके जीवन का उद्देश्य आत्मा कारक ग्रह के माध्यम से हमें पता चलता है। जब आत्मा कारक ग्रह यानी सूर्य से लेकर शनि तक यानी 7 ग्रहों की बात कर रहे हैं, इसमें राहु केतु शामिल नहीं है। 7 ग्रहों में से कोई भी ग्रह की डिग्री सबसे ज़्यादा होगी वही ग्रह आत्मा कारक बनेगा। अगर गुरु ग्रह आपकी जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा डिग्री का है तो वो आपका आत्मा कारक ग्रह बन जाएगा। तो गुरु आत्मा कारक होने पर आपके जीवन का क्या उद्देश्य रहेगा, हम इस वीडियो में यही आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें और बाकी वीडियो को भी जरूर देखें जो हमने पिछले आत्मा कारक पर बनाई है। तो दोस्तों जीवन का उद्देश्य क्या है, आप पहले ये समझें कि गुरु जो है वो ज्ञान का कारक है, विवेक का कारक है। इसलिए जो ज्ञान की अधूरी यात्रा है वो पिछले जन्म से आपके साथ चलती आई है, इसलिए सबसे ज़्यादा डिग्री आपको उस ग्रह की मिली है जो आप पूर्व जन्म में उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए। यानी पूर्व जन्म में आपने ज्ञान के बल पर लोगों की भलाई करने का सोचा, लेकिन वो जो यात्रा ही अधूरी रह गई, आप उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए और आपका इस लोक से परलोक की ओर गमन हो गया। तो इस जन्म में भगवान ने आपको गुरु आत्मा कारक आपका बनाया है कि आप अपने बुद्धि और ज्ञान से लोगों की भलाई करें। लेकिन इस जीवन में अगर आपने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया तो फिर ये यात्रा अनंत जन्मों तक चलती रहेगी। यानी जुपिटर आत्मा कारक होना भी एक तरह का ऋण ही है। वो ऋण अगर आप उतार दोगे तो आपको केतु यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि केतु हमें मोक्ष प्रदान करता है और सूर्य अगर केतु के नक्षत्र में उच्च होता है तो उसका कारण यही है कि आत्मा को परम लक्ष्य प्राप्त हो जाए, यानी उसको मोक्ष मिल जाए। तो जीव को जब मोक्ष मिल जाएगा तो किस आधार पर मिलेगा, तो ये डिसाइड करेगी आपके ज्ञान की अधूरी यात्रा जो पूर्व जन्म में रह गई थी। अपने विवेक पर काबू रखते हुए लोगों की भलाई का अगर क्या आप कार्य करोगे, यानी आपके अंदर, क्योंकि आपको पता है कि इस जन्म में जितने भी ग्रह हैं सबसे ज़्यादा जो घमंड अभिमान है वो गुरु ग्रह के पास है, क्योंकि ज्ञान का अभिमान जो होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। बाकी ग्रहों का जो घमंड है टूट जाता है, लेकिन इंसान अगर अपने आप को ज्ञानी मानने लग जाए, अपने आप को सब लोगों से सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाए तो उस अहंकार को तोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी इस धरती से चले गए हैं, इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जुपिटर एके वालों के अंदर थोड़ा सा अभिमान और अहंकार ज्ञानी होने का सबसे ज़्यादा होता है। अगर ऐसे लोग ज्योतिष आचार्य होते हैं या फिर टीचर होते हैं या लोगों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो उनके अंदर ये घमंड पैदा हो जाता है कि उनसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है, वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसान है, उनके आसपास कोई नहीं है। जब ये अभिमान आपके अंदर जागृत हो गया तो आपका जुपिटर एके कार्य नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जुपिटर एके की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब आप झुकना जानते होंगे, क्योंकि केतु हमें झुकना सिखाता है, केतु ही हमारी अकड़ होती है, केतु ही हमारा अभिमान होता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जो होती है उसी के सहारे मनुष्य खड़ा रहता है। वही अगर आप सही तरीके से झुकते रहोगे तो केतु आपका संचालित होता रहेगा और केतु सभी ग्रहों के साथ मिलकर आपकी बुद्धि और विवेक को कभी मरने नहीं देगा। लेकिन जो इंसान अकड़ के सहारे रहेगा उसका केतु खराब होगा, और फिर जब केतु खराब होगा तो गुरु भी खराब होगा, क्योंकि केतु गुरु के इशारे पर ही चलता है, गुरु के सहयोग लेके ही चलता है। तो इस प्रकार से अगर आपने आत्मा कारक गुरु से एनर्जी लेनी है, लोगों का कल्याण करना है, लोगों को शिक्षा देनी है, तो निस्वार्थ रूप से दीजिए। अपने अंदर जितना ज्ञान है, जितना टैलेंट है वो लोगों तक पहुंचाएं, वो उसको सही गाइड करें। एक अच्छे गाइड के रूप में, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आइए। लेकिन अगर यहीं जुपिटर आत्मा कारक अगर अच्छी राशि में बैठा हुआ होगा तो आपके अंदर वो अच्छाई की भावना रहेगी। अगर वो खराब राशि पीड़ित हुआ, क्योंकि सिर्फ यही देखना मात्र नहीं है कि गुरु आत्मा कारक है, गुरु आत्मा कारक पर कैसे ग्रहों का प्रभाव है। अगर गुरु आत्मा कारक होकर नीच राशि में बैठ गया, गुरु आत्मा कारक होकर शत्रु राशि में बैठ गया, गुरु आत्मा कारक राहु शनि या अन्य पापी ग्रहों से पीड़ित हो गया, नैसर्गिक और तत्कालिक, तब भी वो आत्मा कारक आपको उद्देश्य से भटका देगा। आपके अंदर इतना घमंड होगा, आप कहोगे कि मैं ही आई एम द बेस्ट,
तो वही आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो इस स्थिति का ध्यान रखें। गुरु आत्मा कारक की एनर्जी को कैरी करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसी एनर्जी है जो आपके जीवन के रास्ते को ब्लॉक कर देती है। जब आप अपने ज्ञान से लोगों की भलाई करने की बजाय उनको लूटना शुरू कर देते हैं। तो गुरु आत्मा कारक को किसी को लूटना नहीं है, हमेशा सही गाइड करनी है, अपने पारिवारिक जीवन को बना के रखना है, क्योंकि गुरु हमारे रिश्ते नातों का भी ग्रह है। हमारे एक स्त्री के लिए उसके विवाह के सुख का भी कारक है। अगर कोई स्त्री अपने विवाह को सही तरीके से नहीं चलाती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है, या फिर ऐसी स्त्री अपने पति पर डोमिनेट करके वो उसको प्रताड़ित करती है गुरु आत्मा कारक वाली, तो वो उसका गुरु आत्मा कारक कभी भी अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगा। ऐसे में वो उसकी आत्मा निरंतर अगले जन्मों तक बढ़ती रहेगी और वो अपने लक्ष्य यानी केतु को नहीं प्राप्त कर पाएगा। सिर्फ ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, अच्छा बोलना जरूरी नहीं है, उस अच्छे विचार लाना, लोगों को माफ करना, अपनी अच्छाई से लोगों का दिल जीतना गुरु आत्मा कारक वालों को आना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।